नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 31 लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के बीच थोड़ी गैपिंग दे दूंगा जिससे कि आप टेस्ट भी लगा सकें, और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूँगा जिससे कि आपको याद हो जाए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन हैं? शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन हैं। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन हैं। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। प्रेकत्व की इकाई क्या है? तो प्रेकत्व की इकाई हेनरी है। प्रेकत्व की इकाई हेनरी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने केल्विन तापमान पर पानी जमता है? तो 273 केल्विन तापमान पर पानी जमता है। 273 केल्विन तापमान पर पानी जमता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कब खोला गया? भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग 1925 में खोला गया। भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग 1925 में खोला गया। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। सूचना का अधिकार का विधेयक कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार का विधेयक 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार का विधेयक 2005 में पारित हुआ। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होती है। जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होती है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आप पढ़ने में ज़रूर इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम आपकी जीके की तैयारी काफ़ी बेहतरीन कराने वाले हैं। हम आपकी जीके की तैयारी कुछ इस तरीके से कराएंगे कि आपकी जीके पूर्ण रूप से कंप्लीट होगी। यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि बीच में अधिक गैपिंग हो जाएगी, इसलिए नहीं बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, आपकी कोशिश, हमारी लगन और मेहनत ही आपकी सफलता दिला सकती है। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। लघु गुणक का आविष्कार किसने किया? लघु गुणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। लघु गुणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह मदनलाल ढींगरा ने कहा था। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह मदन ढींगरा ने कहा था। भारत के पूर्वी समुद्री तट को क्या कहा जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चक्रवात के केंद्र पर दाब का प्रभाव कैसा होता है? तो चक्रवात के केंद्र पर दाब का प्रभाव निम्न यानी कम होता है। चक्रवात के केंद्र पर दाब का प्रभाव निम्न होता है। संगमरमर किस प्रकार का चट्टान के उदाहरण है? संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? कायांतरित चट्टान। संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। वर्षा की मात्रा को किस यंत्र से मापते हैं? वर्षा की मात्रा को रेन गेज से मापते हैं। हिंदी में इसे वर्षा मापी यंत्र बोलते हैं। वर्षा की मात्रा को रेन गेज यंत्र से मापते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम आपकी जीके की तैयारी कैसे कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, वो भी पूरे डिस्कशन के साथ मिलेगी, जिससे मिनिमम आप 50 क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे और आप पूरी डिटेल से तैयारी भी कर पाएंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जो फुल ऑप्शन और 1 फैक्ट्स के साथ होगी। इसमें भी आप 50 क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और एक बात, आपको 30 ऑनलाइन क्वेश्चंस मिलेगी, तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पहले आप डिटेल से पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन वाइज, फिर बिना ऑप्शन के, तो होगी ना आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज। तो उम्मीद है यह कोशिश हमारी आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।